अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका टीचर हसन अयूब। जैसा कि मॉडल लेसन को हमने स्टार्ट किया हुआ है कि लेक्चर के स्टार्ट पे एक मॉडल लेसन को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का मॉडल लेसन ये है कि अपने दिल के अंदर से, अपनी ज़िंदगी से खौफ को निकाल दें। ठीक है, खौफ को निकाल देंगे तो ज़िंदगी जीने का आपको मज़ा आएगा। ठीक है, खौफ ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम्स की टेंशन लेंगे। ऑब्वियसली जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके कंधों पे, उनको आप फॉलो अप करते रहें, ज़िम्मेदारियों को फॉलो करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। खौफ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए खौफ ना लें आप, कि घबरा जाएं कि ये मैं काम कैसे करूँगा। ठीक है, हर काम आपने बिल्कुल स्टार्ट पे पहली बार करना होता है, घबराने की कोई बात नहीं होती। खौफ को निकालें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या जो आपके ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए कोशिश करते रहें। ठीक है, तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन है, चैप्टर वन का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं डेट इज़ 1.6। 1.6 के दो मेथड से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस कुछ मैं करवाऊंगा और कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए आप लोगों ने खुद से करने हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी हो। तो ये बता चुका हूँ कि आज के लेक्चर में ये चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, इधर आ जाएं। सॉल्यूशंस ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक चीज़ आपको पता होगी कि लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है जब उसको सॉल्व करें ना, तो ये जो ग्राफ होता है उस पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह, या ग्राफ के ऊपर या इस तरह लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये टेढ़ी होगी थोड़ी, इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि इसके अंदर दो इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं और दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल x और एक y। ठीक है, और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए लाजमी है कि पहली इक्वेशन भी सिमल्टेनियस, सॉरी, पहली इक्वेशन भी लीनियर हो और दूसरी इक्वेशन भी लीनियर हो। इसका क्या मतलब है? ये जो पहली इक्वेशन है इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करें तो उसकी भी इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो, प्लॉट वैल्यूज जब एक्स और वाई की प्लॉट करें। दूसरा ग्राफ जब होगा तो उसकी भी इस तरह एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का मतलब है कि एक पॉइंट हो सकता है इधर बने, एक पॉइंट हो सकता है इस जगह पे बने। जब इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, कर्व लाइन क्या होती है? इस तरह। ठीक है, ए और बी, सी और डी, इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। एक्स, ये एक्स, ये वाई और ये वाई, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये जो इक्वल के इस साइड पे होते हैं इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स या क्रैमर, दो मेथड से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लें, बुक पे लिख लें। और इधर से लॉन्ग क्वेश्चन, एक 1.6 से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, पहला आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है दैट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब कंसिडर द लीनियर इक्वेशंस, मतलब पहली भी इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन भी लीनियर ही है। ठीक है, ए सी बी और डी ये कोफिशिएंट्स है, एक्स और वाई वेरिएबल्स है, एम और एन क्या होंगे? जी, कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है, देन, या इधर आप क्या कह दें, लेट। ठीक है, तो इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, मिला के मैट्रिक्स लिख दिया। देखिए, ए वैसे ही आ गया, बी उस जगह पे आ गया, सी इस पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना इस तरह। ठीक है, तो इस इक्वेशन के एक कॉर्नर ये, एक ये, एक ये, एक ये, और वैसे ही आपने लिख देने एक्स हमेशा। अब देखिए, एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट की होगी, अब दूसरी मैट्रिक्स हमने वेरिएबल्स की बनानी है। दो वेरिएबल है तो इस तरह कॉलम के अंदर आपने काम करना है। ठीक है, एक्स ऊपर वाई नीचे, और इक्वल के साइन के बाद
एम और एन कॉलम में ही पहला एम और फिर एन इस तरह लिख देना है। सीक्वेंस का आपने हिसाब रखना है, साइन का हिसाब रखना है। साइन इधर प्लस है तो प्लस लगाना है, इधर माइनस है तो माइनस लगाना है। अगर साइन की मिस्टेक होगी तो आगे क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, सीधा आपका क्रॉस लगेगा। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल वाली जो मैट्रिक्स होती है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल के बाद कॉन्स्टेंट्स वाली जो मैट्रिक्स होती है वो लिख देते हैं। दोबारा बता दूं, पहली मैट्रिक्स हम कोफिशिएंट्स की रखते हैं जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डॉट आता है या मल्टीप्लाई, डॉट ना लगाएं तब भी ठीक है। ये फिर वेरिएबल्स की जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। इक्वल के बाद जो कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स हमारे पास होती है उसको क्या कह देते हैं, बी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, ए एक्स इक्वल बी। ठीक है, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स को इस जगह पे रहने दें, ए इस साइड में पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और साथ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी लिख दें। ठीक है, या ये चीज़ भी हो सकती है। अब सबसे पहले ना आपने करना क्या है कि इनको इसने इधर देखें, वैसे ही लेबल कर दी जो भी मैं बता रहा था। ठीक है, चीज़ एक्स इस साइड पे रहने दिया, ए डिटर्मिनेंट या सॉरी ए इनवर्स बी। ठीक है, ये जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाई वो कर दी इसने। उसके बाद आपने करना क्या होता है कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ये फार्मूला पूछा था कुछ बच्चों से, उनको नहीं आ रहा था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखें। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1/, ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये ए इनवर्स का फार्मूला होता है। तो ए इनवर्स की जगह उसने ये फार्मूला लिख दिया और मल्टीप्लाई किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि डॉट है ना, तो डॉट का क्या मतलब होता है जी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इधर उसने वो सारा बता दिया। ठीक है, अब ये आगे ए इनवर्स उसी वक्त निकलेगा जब ए डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ए डिटर्मिनेंट जब ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो तब हमारा ए इनवर्स निकलेगा। ये उसने वैसे इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दी है चीज़। ठीक है, देखिए ये उसने ना पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। ये ए डिटर्मिनेंट उसने क्या निकाला, ए डी माइनस बी सी निकाला नहीं है, वैसे समझाने के लिए उसने ना आपको फार्मूला सारा एक सॉल्व करके बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एडजेंट था क्योंकि हमारे पास असल में वैल्यू क्या थी, ए बी सी डी। ठीक है, डायगोनल्स की पोजीशन चेंज की, डी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए तो ये आ गया। डॉट बी, ये कॉन्स्टेंट्स की जो मैट्रिक्स थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, और ये डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, अब ये आप ऐसे लिख लें या आप इस तरह जब करते ए डिटर्मिनेंट था ना इस तरह। ठीक है, और इस तरह अंदर आपकी वैल्यूज़ होती थी, तो ए डिटर्मिनेंट जो भी होगा वो अंदर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। अब पहले इसने किया क्या है, आपकी इसके अंदर बुक के ऊपर उसने डायरेक्ट लिख दिया। पहले आपने क्या करना है, इस हिस्से को सॉल्व करना है। ठीक है, इस हिस्से को सॉल्व करना कैसे है कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे डी मल्टीप्लाई एम, ये आ गया। फॉर्मूले का क्या आता था, प्लस, प्लस आता था ना, तो इधर इस साइन की वजह से वो क्या हो गया, माइनस बी मल्टीप्लाई एन बी एन। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हेड, हेड के साथ, और ये जो टेल आ, सॉरी ये दोबारा से मुझे बताने में मैंने भी ड्रॉ किया है इसको दोबारा। ये एरो और ये टेल। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, टेल। मतलब टेल को, सी को इस वाले एन के साथ, टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो एरो है ये हेड है, ए को इस वाले कॉलम के हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब सी एन प्लस ए एम। ठीक है, तो साइंस की वजह से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी चीज़, ये देख रहे हैं आप। फिर जो ये वाला डिटर्मिनेंट था ना वो अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो आगे हम अब देखें एक आंसर, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट रही है, तो ऊपर क्या रहेगा, डी एम माइनस बी एन, और फिर नीचे क्या रहेगा, सी एम
माइनस प्लस ए एन। एक मिनट, इसने बड़ा अजीब सा करके आपको करवाया हुआ है, ये मुझे थोड़ा सा खुद देखने दें। ये चीज़ें कट गई ना, ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, ए डी माइनस बी सी बी एम माइनस बी एन, ठीक है। तो खैर इसको फ़िलहाल इधर ही रहने दें, ठीक है। तो आगे हम जाके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। फ़िलहाल आप इसको इधर बस देखें कि इक्वल से पहले हमने क्या लिखा हुआ था, एक्स और वाई, ठीक है। इधर एक और चीज़ देख लें कि एक्स इक्वल के बाद दो वैल्यूज़ आती है ना, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इक्वल के बाद आपकी ना हमेशा कॉलम के अंदर कॉलम मैट्रिक्स होगी, एक वैल्यू इधर होगी, एक वैल्यू इधर होगी, और इधर क्या आता है, एक्स और वाई। ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा एक्स की निकलेगी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा वाई की निकलेगी, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी, कलर मुझे चेंज करने दें, एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी और वाई की वैल्यू ये वाली बन जाएगी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल एक मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अब कहता है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये है, ठीक है। दो इक्वेशन है, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया, तो मैट्रिक्स के अंदर इसका क्या बनेगा, 4 - 2 3, और इधर y है तो y के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है 1, ठीक है। +1 वहाँ पे लिख दिया। x और y वेरिएबल्स की इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट्स की थी, ठीक है। द कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स m, ठीक है। अब इधर उसने इसको क्या कह दिया, m कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसका इसने नाम दे दिया m। अब वो क्या कहता है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि इसका जब डिटर्मिनेंट लिया जाएगा ना, वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यही हमने कहा हुआ है ना कि अगर, एक मिनट रुकें, कि अगर कोई मैट्रिक्स m है, अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स m है, सॉरी ये इधर से मैं मिस्टेक कर गया हूँ, कि अगर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल सकता है। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे, तो वो क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 2 1 -4 -7 मतलब जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 4 × 1 वो हो गया, माइनस फार्मूले का 3 × 2 6 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इधर 4 + 6 हो गया, तो ये आंसर क्या आ गया, 10। एज 10 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो m इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। आगे देखें, x और y इक्वल टू m और b, ये इधर क्या था, ये फार्मूला हमारे पास क्या था, वो देखे ना, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब इधर उसने सिंपली क्या किया कि ये जो ए है ना, उसको उसने रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, एम से, ठीक है, एम एम, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, एम इनवर्स, और ये बी था ना, ठीक है। बी की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू होती है ना, 8/4 उसने कर दिया। एम उसने क्या किया, फिर आगे देखें, एम का फॉर्मूला क्या होता है, फिर आप भूल जाते हैं ना, एम का फॉर्मूला होता है 1/m डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इधर उसने क्या किया, डिटर्मिनेंट लिख दिया, इस मैट्रिक्स का उसने क्या किया, एडजेंट ले लिया, मतलब 1 ऊपर 4 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, और ये डॉट और बी, ये वाली जो चीज़ थी वो लिख दी। काफ़ी कंजेस्टेड करके लिखा हुआ है, इस वजह से शायद आपको समझ ना आए। क्वेश्चंस जब मैं करवाऊंगा तो तब इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे उसने क्या किया कि पहले इसको सॉल्व किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और फिर ये आ गया, ठीक है, जो आंसर था 1/10 था, तो उसको अंदर जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, ये ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती थी, एक्स की, नीचे वाली वैल्यू किसकी होती थी, वाई की, ठीक है। तो इस तरह उसने कर दी, एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू -4।
टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आज सिर्फ हमने एक मेथड करना है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। बाकी आप सब ने अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी रफ रजिस्टर या बल्कि जो आपकी नीट नोटबुक्स हैं उनके ऊपर आपने इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। पहले रफ पे कर लीजिएगा ताकि गलतियां हो तो कटिंग वगैरह आपकी ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x - 2y, ठीक है, इक्वल टू 4, ये लिखा हुआ है, ठीक है ये। और दूसरी क्या है, 3x + 2y इक्वल टू 6। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स की फॉर्म में 2 - 2 3 और 2 लिख दिया। वेरिएबल्स आ गए, इक्वल टू 4/6 आ गया, ठीक है। फिर हमने इधर क्या किया, लेट ए, मतलब इनके नाम दे दिए। इसको हमने क्या कह दिया ए, इसको क्या कह दिया एक्स, और इसको क्या कह दिया बी, क्योंकि फार्मूला हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ये कहाँ से निकला था, एक्स ए इक्वल टू बी, ठीक है। इधर से एक्स को इधर ही रखा और ए को इधर लाया तो वो क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है। लेबल कर दिया सामने। उसके बाद ए एक्स बी, मतलब ये वाली ए, ये एक्स इक्वल टू बी, ये वो चीज़ उसने लिखी है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अभी चीज़ मैंने आपको इधर लिख के दी है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब फॉर ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, ए डिटर्मिनेंट। हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल के देखना होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमने क्या कहा हुआ है कि डिटर्मिनेंट जब भी निकालना है तो उसके लिए इन साइंस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना होता है, इन साइंस के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। देखिए आगे, इन दोनों की डायगोनल पोजीशंस चेंज करेंगे तो वो सेम रहेंगी, टू सॉरी डायगोनल पोजीशंस, और ये सारा आपने देख लेना है कि ऐसे ही रहेगा डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। बस लाइनें इस तरह की आपने स्ट्रेट लगा देनी है। फिर डायगोनल पोजीशंस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। जब डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4 माइनस फार्मूले का, और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6, -6 आता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 10। एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो डेट इज वाई सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो इस वजह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मदद से इसकी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हमने एडजेंट ऑफ ए निकाला, ठीक है, क्योंकि ए फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला हमारा ये ना 1/a डिटर्मिनेंट डॉट या मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस वजह से एडजेंट कैसे निकाला, डायगोनल पोजीशंस को चेंज किया और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज किए, ठीक है। ये देखें, -2 था, माइनस इधर था, प्लस इधर, तो साइन चेंज किए तो वो क्या हो गया, प्लस और माइनस हो गया, ठीक है। वो ये पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के, ये आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। तो उसके बाद ये फार्मूला मैंने तो दोबारा आपकी आसानी के लिए लिख दिया। क्वेश्चन आपने जब सॉल्व करना है ना, ये जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप सारा करवाता जा रहा हूँ ना, ठीक है, बिल्कुल आपने उसी तरह करना है। बुक की अगर एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे तो वो कंजेस्टेड हो जाएगा, एग्जामिनर के लिए समझना चीज़ मुश्किल होती है, और जहाँ पे एग्जामिनर को चीज़ समझना मुश्किल होगी वहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट क्या निकला था, 1/10, 1 और डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये देखिए डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, डेट वॉज 10, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया, 1/10, और एडजेंट जो था वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू ए इनवर्स की आई और बी की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई थी, ठीक है, उसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर लिख देना है। इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। ये देखिए ए इनवर्स की जगह ये आ गया और ये बी आ गया, ठीक है। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 × 4 वो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 × 6 उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -3 × 4 प्लस, और ये 2 × 4, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, एक मिनट रुके, 3 और इधर 6 आएगा और इधर 4 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि
ये हमने अभी देखा था कि इस साइड पे जो एरो के इस साइड पे जो चीज़ होती है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और जो इधर होगी, ठीक है। उसके बाद आगे हमने जब आंसर कैलकुलेट किया तो क्या आएगा, 8 + 12, 4 2 = 8 + 12 और इधर क्या आ गया, 4 3 = 12, माइनस है ये, ठीक है। और 6 2 + 12 आ गया, ठीक है। इसको जब फर्दर हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 8 + 12 20 हो गया और नीचे -12 + 12 दैट इज 0, ठीक है। 1/10 आएगा, वो वैसे ही जैसे हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद 1/10 था, अब वो मैट्रिक्स के अंदर जाके वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, 20 × 1/10, ठीक है। 0 × 1/10, तो ये कट गए तो क्या आ गया, 2 और 0। तो ये हमारे पास जो कैपिटल एक्स था ना, ये वो हमारे पास उसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो एक्स किसके बराबर था, ऊपर एक्स था और नीचे वाई, ठीक है। ये चीज़ थी और ये किसके इक्वल आ गया ये। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, और नीचे वाली वैल्यू वाई की होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये, वैसे ना मैंने आपकी आसानी के लिए लिख लिया क्योंकि सॉल्यूशन सेट लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। कि ब्रैकेट्स लगाते हैं ये वाली और उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर उन वैल्यूज़ को लिखा जाता है। पहले एक्स की वैल्यू आती है हमेशा और फिर वाई की वैल्यू आती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 2, वाई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। ये आ गया, ये आपका आंसर होगा फाइनल। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 4 2 3 - 1, एक्स और वाई वेरिएबल्स आ गए, इक्वल का साइन लगाया और इस साइड पे क्या आ गए आपके, वो आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। फिर लेबल कर दिया ए और इसको एक्स कह दिया और इसको क्या कह दिया, बी कह दिया। ये फार्मूला मैट्रिक्स इन्वर्जन के लिए। एक्स इधर ही रहने दिया, ए को उधर ले गया तो ए इन्वर्स हो जाएगा। फिर ए डिटर्मिनेंट निकालना है हमने इसका, ठीक है। सिंपली 4 × 1, सॉरी 4 × -1 - 3 × 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया, -10। जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बार हम कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इधर भी देखें कि -n है, 0 के बराबर नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि सोल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, सोल्यूशन पॉसिबल है तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए एजेंट निकालना है, ए का एजेंट। तो डायगोनल पोजीशंस चेंज की और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। फार्मूला क्या था, ए इनवर्स निकालने का, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एजेंट ऑफ ए। तो इसलिए ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, 1/-10, और ये जो एजेंट निकाला हुआ था वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी उसके अंदर हमने क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। ए इनवर्स की जगह ये सारा कुछ आ जाएगा, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स जो बी थी वो उसकी जगह आ गया और ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जब ऊपर वाली हो जाएंगी तो फिर नीचे वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन भी 1.3 से ऑलमोस्ट आप पढ़ते आ रहे, 1.4 के अंदर हमने किए, 1.5 के अंदर किए, अब 1.6 के ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन पे टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, या इस ये तो मेरे पहले वाले लेक्चर्स जो है 1.3 या 4 के, वो आप वहाँ से उठा के सुन सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व किया तो ये क्या आंसर आ गया, -8 प्लस हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा, -24 प्लस इधर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या आंसर आ जाएगा, पहले इधर इसको देख लें। x = -1/10 वैसे ही रखा हमने, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, -8 + 2 -6 आता है और इधर -28, ठीक है। अब ये देखें ना, जैसे जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने किया कि ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो अंदर ला के भी हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 1/10, सॉरी 1/-10, ठीक है। तो माइनस माइनस के साथ कट गया और 2 3 और 2 5 ये देख लें, 3/5 आ गया। फिर इसको भी देख लें, 2 14 2 5,
ठीक है, तो 14/5 आ गया। ये कैपिटल एक्स की जगह फिर हमने इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू स्मॉल एक्स और वाई वो लिख दी। पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की। दूसरी नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है, वाई की होती है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में हमने फिर कैसे लिखना है, वही ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, ये ब्रेसेस लगानी, 3/5 एक्स की वैल्यू, 14/5 वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में करवाने लगा हूँ आखिरी क्वेश्चन, बाकी आपने खुद करने हैं। प्रैक्टिस के लिए अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर कीजिएगा, पहले रफ पे कर लीजिएगा। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया तो 3 - 2 - 6 फॉर एक्स और वाई वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। ये देखें कि लेबल कर दिया, ए इसको कह दिया, एक्स इसको कह दिया, बी इसको कह दिया। ठीक है, फार्मूला वही वैसे लिख दिया मैंने, ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इधर ही रहने दिया, ए उधर जाके इन्वर्स हो गया। सबसे पहले इंडिटरमिनेंट निकालना है ताकि पता चले कि सोल्यूशन पॉसिबल है भी कि नहीं है। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो उस क्वेश्चन को इधर ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, इंडिटरमिनेंट, इधर स्ट्रेट लाइन्स आ गई। ठीक है, डायगनल्स मल्टीप्लाई नॉन डायगनल्स, 3 × 4 12 माइनस 6 × 2 = 12। ठीक है, ज़ीरो आ जाएगा आंसर। तो जब ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो हमने क्या कहा था कि जब भी ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता। तो इस वजह से जब ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सिंपली आपने क्या लिख देना है, तो सो द सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आज का इतना ही लेक्चर था। मैट्रिक्स इन्वर्जन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एक 4 नंबर का या 5 नंबर का पार्ट्स होते हैं 5 और 4 के, तो उनमें से किसी एक में ये लाजमी लॉन्ग में पूछा जाता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी कीजिएगा। ठीक है, ताकि पेपर के अंदर कोई मुश्किल ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 और आई थिंक सो 3 मैंने फिर कराया है और फिर 5 कराया है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी 8 तक जितने पार्ट्स हैं वो सारे आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर खुद करने हैं। अगर जो अभी मैंने लेक्चर में कराए हैं ये भी आप करेंगे। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी सी हो जाए। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।